हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की, जिसे हम बोलते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न। अब इस पैटर्न की खास बात मैं आपको बताऊं, आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत लोगों से सुना होगा है कि पैटर्न काम नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूं पैटर्न काम करते हैं, लेकिन उन पैटर्न्स के काम करने की अपनी जगह होती है। पहले मैं बात करता हूं कि क्या प्रॉब्लम आती है। एक नया आदमी जब जाता है कप विथ हैंडल ढूंढने के लिए कहीं से पढ़ करके, उसे प्रॉब्लम क्या आती है पता है। पहली बात, कप विथ हैंडल पैटर्न अगर कोई नया आदमी ढूंढता है तो वो जाता है ऑल टाइम हाई पर। ऐसे क्योंकि ऑल टाइम हाई पर कप विथ हैंडल पैटर्न को देखना सबसे आसान होता है। और जब नया आदमी जाता है, बिगनर जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो जो ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स होते हैं ना, वहां पर वो कप विथ हैंडल पैटर्न ढूंढ लेता है और ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पर वो ट्रेड करता है। और उसका जो ट्रेड है ब्रेकआउट पर, तो उसने एंट्री ले ली और वो वापस चला आया प्राइस। ये पहली प्रॉब्लम होती है नए बंदों की। अच्छा, हम इसके साथ ये जोड़ना चाहेंगे, क्या ये कप विथ हैंडल पैटर्न ऑल टाइम हाई पर काम नहीं करता? काम करता है, लेकिन क्या इसको ट्रेड करने का आपके पास एक्सपीरियंस है? क्या इसको ट्रेड करने का आपके पास कोई एक्स्ट्रा कन्विक्शन है, भरोसा है, ट्रस्ट है? इस तरह के ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करने के लिए मेरा अपना मानना है कि कम से कम उस स्टॉक के बारे में फंडामेंटली आप इतने अच्छे हों कि, और आपका रिस्क और रिवॉर्ड इतना बढ़िया होना चाहिए कि अगर वो प्राइस रिवर्स हुई तो हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन हम निकलते नहीं हैं। दूसरी बात, क्या आपको पता है उस कंपनी में अंदर क्या हो रहा है? क्या आपको पता है उस कंपनी के ऑर्डर्स कहाँ कहाँ हैं, उनके सेल्स कैसी हो रही है? क्या उसके फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के बारे में आपको पता है? अगर कंपनी अच्छा कर रही है या करने वाली है तो ये जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत डीप में ट्रैप करके तब प्राइस ऊपर जाए। तो ऑल टाइम हाई प्राइस के पास ट्रैपिंग ज्यादा होती है। लेकिन कौन सा पैटर्न अच्छा काम करता है ऑल टाइम हाई पर? ऑल टाइम हाई पर ये जो पैटर्न वो अच्छा काम करता है। यहाँ पर एक कप बना और यहाँ पर ना सस्टेन कर जाए, बहुत दिन तक कैंडल यहाँ पर सस्टेन कर जाए, तब जो ब्रेकआउट होता है ना वो अच्छा काम करता है। अब जा करके देखेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ेगी। हिम्मत कब पड़ेगी? जब आप ऐसे चार्ट्स को बार 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 देखेंगे, समझेंगे, तब जाकर के आपको हिम्मत पड़ेगी। तो हम इनिशियली आपको मना करेंगे कि ऑल टाइम हाई पर जाकर के आप कप विथ हैंडल मत देखिए, उसके ब्रेकआउट को मत ट्रेड करिए। इनिशियली पहले उसकी प्रैक्टिस करिए, पहले उसके प्लस माइनस पॉइंट्स को जान लीजिए, तभी काम करिए। कप विथ हैंडल पैटर्न ऑल टाइम हाई पर जब पूरा मार्केट बुलिश होता है, मार्केट में बस पॉजिटिव न्यूज ही होती हैं, तभी ब्रेकआउट ट्रेड बहुत अच्छा काम करते हैं। अदरवाइज ब्रेकआउट ट्रेड हमें ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आई होप मैंने एक सही पॉइंट पहचाना होगा कि बिगनर्स के लिए क्या प्रॉब्लम होती है। तो कैसे करें इन पैटर्न्स के बारे में हम अब आपको बता रहे हैं कि पैटर्न्स को हम कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कप विथ हैंडल पैटर्न भी, ठीक है, आप एक लेवल पर देखेंगे, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी उसमें आनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। प्राइस पर एक ऐसे कप बनता है, ठीक है, और उसके बाद ऐसे एक हैंडल बनता है, ठीक है, और उसके बाद एक अच्छा सा यहाँ पर ब्रेकआउट आता है। और इस ब्रेकआउट के बाद जितनी ये डेप्थ होती है, जितनी ये डेप्थ होती है उतनी ही डेप्थ का ऊपर मूव आता है। ठीक है, हमने देखा है कि जितनी ये डेप्थ है, या तो उसके 50% पार्ट से प्राइस रिवर्स कर जाता है, या तो उसके फुल 100% वाले पार्ट से प्राइस रिवर्स कर जाता है। ये 50% और ये 100% कैसे निकालते हैं? फिर रिट्रेसमेंट टूल से। मैं आपको अभी बताऊंगा कि फिर रिट्रेसमेंट टूल से हम कैसे इसको यूज करते हैं। हम यह भी कर सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ऊपर यहां से स्टार्ट करें यहां तक, फिर रिट्रेसमेंट टूल लगा लें और फिर इसी को पकड़ करके ड्रैग करके ऊपर लगा लें, तो हमें इस वाले मूव का 50% कहाँ आएगा, 100% कहाँ आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट को बुक कर सकते हैं। तो ये होता है। और इसमें जो एंट्री होती है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप मिल गया ना, इसमें जो एंट्री होती है या तो ब्रेकआउट पर एंट्री होती है, ब्रेकआउट वाले कैंडल के बाद एंट्री लेते हैं, उसी ब्रेकआउट कैंडल वाले लो का एसएल लगाते हैं और फिर हम इसके यहाँ तक के टारगेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, वीकली डिमांड जोन है, तो हम यहाँ पर भी एंट्री बना लेते हैं, ताकि हमारा जो ये मूव है वो और बढ़ जाता है। ये तब हो पाएगा जब आप चार्ट पर प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो चार्ट में नुकसान खाएंगे, आपको अच्छा फिर उसमें एनालिसिस आएगा, कन्विक्शन आएगा, ऐसे काम करता है। उसके बाद ये आप मूव पकड़ पाएंगे, नहीं तो मूव नहीं पकड़ पाएंगे। आई होप आपको ये कप विथ हैंडल पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इसके टारगेट को मेजर करते हैं,
और हम कैसे इसको मार्क करते हैं, हम अभी आपको प्रैक्टिकल में भी समझाएंगे। तो ये कप विथ हैंडल का एक रफ स्केच था, रफ डायग्राम था, हम इसको डिटेल में बात करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका मंथली टाइम फ्रेम पर डायरेक्शन देखेंगे। क्या मंथली टाइम फ्रेम पर डायरेक्शन है कॉन्टिन्यूअस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए? तो जरा आप देखिए, हमने ये देखा, ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम का मूव है। तो हमने देखा ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर खत्म हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फिब रिट्रेसमेंट टूल लगा लेता हूँ, और उस फिब रिट्रेसमेंट टूल में हमने ये देखा कि प्राइस अभी तक इस गोल्डन रेशियो जोन में नहीं आई है। 50 और 60 का जो जोन होता है वो गोल्डन रेशियो जोन में नहीं आई है। प्राइस ने क्या किया, इस जोन को रेस्पेक्ट किया और प्राइस ऊपर बढ़ने लगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। वहां पर हम देखेंगे अगर कोई पैटर्न बना है, क्योंकि हमको मालूम पड़ गया कि मंथली टाइम फ्रेम से 20 मतलब गोल्डन रेशियो जोन से प्राइस बाउंस किया है, मतलब इसका मूव ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा विद रिस्पेक्ट टू डेली टाइम फ्रेम पर। तो अब हम कोई भी पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह ट्रेड भी सब अच्छा काम करने लगते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमें पता होता है। तो हमें डायरेक्शन मिल गई कि मंथली टाइम फ्रेम पर जो डायरेक्शन है वो हमें दिख रही है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो हमने जो मार्क करके रखा हुआ था, एरो आपने देखा हुआ था, आते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पर। अब देखिए, जब हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आप दिखाई पड़ेगा कि ये हमारे पास क्या है, एक कप विथ हैंडल पैटर्न है। ठीक है, कप विथ हैंडल पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से लेकर के ऐसे और ऐसे। ठीक है, अच्छा अब हम इसको हम कैसे मार्क करेंगे, अब ध्यान समझिए। जो हम ये लाइन मार्क करेंगे, इस लाइन के ऊपर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, वीक हो सकती है। तो उस हिसाब से हमने ये लाइन मार्क कर दी। इस लाइन के ऊपर अभी तक किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है, ये आया है ब्रेकआउट। तो हम ये देखते हैं पहले। ठीक है, अच्छा तो हमने मंथली टाइम फ्रेम से डायरेक्शन लिया, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पर आए। डेली टाइम फ्रेम पर हमने देखा हमारे पास एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है। तो अब हमारे पास क्या है, डायरेक्शन भी है और कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न भी है। तो अब हमारे पास दो चीजें मिल करके तब अच्छे से काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि यह सफल होगा। और उसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो ये मूव देखिए, ये मूव देखिए, ये मूव देखिए, ये मूव देखिए, ये मूव देखिए। ये मूव क्या बता रही है, ये मूव ये बता रही है कि यहाँ पर बड़े वाले पैसे का इंटरेस्ट है, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, इसमें ये वापस भी नहीं आने वाला, जो इतनी शानदार शानदार मूव आ रही है। ठीक है ना, तो ये हमें मंथली टाइम फ्रेम से आइडिया लेने के बाद मालूम पड़ा। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखिए, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो हम इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेंगे। ठीक है, इस कैंडल के ये जो यहाँ पर, ठीक है, मैं एक बार जूम करके समझा दूं ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं पैटर्न तो आप इस तरीके से ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ पर लगाएं। आपने अगर यहाँ पर एंट्री बनाई है तो ज़्यादा बेहतर होगा इसका ऐसे लगा लें, और बेस्ट होगा ये ऐसे लगा लें। ये जा सकता है, अगर ये गया तो मतलब मार्केट डायरेक्शन रिवर्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपकी यहाँ पर एंट्री हो गई है, यहाँ पर आपका एसएल है या आपका यहाँ पर एसएल है, कोई भी आप एसएल चुन सकते हैं। अच्छा, एंट्री के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, यही बहुत बड़ी बात है। अब टारगेट ये होगा, जैसे देखिए हम क्या करेंगे, हम अब एक लगाएंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल, यहाँ से लो से, इसके लो से लेकर के इसके हाई तक ये हमने लगा दिया फिब रिट्रेसमेंट टूल। उसके बाद हम इसको पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद इसको ड्रैग करके ऊपर कर देंगे। ठीक है, हमने इसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद हमने इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, ऊपर करने के बाद हमारे पास एक एरिया ये वाली आई है। कौन सी एरिया आई है, देख लीजिए, एक एरिया ये वाली आई है। ठीक है, तो आधी क्वांटिटी यहां पर बुक कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, यहां के बाद से एक बहुत ही शानदार मूव आई है जो इसके 100% एरिया के ऊपर जाके प्राइस सस्टेन किया है और यहां से रिट्रेस करके फिर ऊपर चला आया है। तो बहुत सारे स्टॉक में यहीं से मूव आ जाएगी, बहुत सारे स्टॉक में यहाँ से रिवर्सल मूव आ जाएगी। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम का डायरेक्शन जो बुलिशनेस था वो इतना हावी था ना कि इसके 100% एरिया के ऊपर भी कैंडल ने क्लोज किया, एक बहुत ही शानदार मूव आई है और रिट्रेसमेंट के बाद फिर ऊपर चली गई है। तो बट पैटर्न क्या बोलता है, बट पैटर्न ये बोलता है कि हमें आप आधी क्वांटिटी यहाँ पर एक बार जरूर खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर फाइट हुई है, यहाँ पर फाइट हुई है।
अगर बहुत सारे यहाँ पर तो अभी नहीं आया है, बट बहुत सारे पैटर्न में आप जाकर के देखेंगे इस तरीके से आपका ये वाला जो एरिया है यहाँ पर टारगेट 1 होना चाहिए, यहाँ पर टारगेट 2 होना चाहिए, और बाद में हम देखेंगे कि मूव कैसी है, मंथली टाइम फ्रेम पर मूव कैसी है, कैंडल कैसी बन रही है, उसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पे चलना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये था कप विथ हैंडल का पैटर्न। अब ये जो कप विथ हैंडल का पैटर्न है वो क्यों काम किया, हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने इसमें पहले देखा था कि इस कप विथ हैंडल का सपोर्ट कौन दे रहा है। इस कप विथ हैंडल के पैटर्न को सपोर्ट दे रहा है मंथली का टाइम फ्रेम, और मंथली के टाइम फ्रेम का पता है कितना शानदार मूव आने वाला है। तो जब इसका हायर टाइम फ्रेम इसको सपोर्ट कर रहा है तो ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पर यह भी ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ से जो ये मूव आ रही है ये बहुत ही ड्रास्टिक मूव है, मतलब ये मूव सस्टेन करेगी, और ये रुक रुक करके मूव आ रही है, यहाँ ये मूव आपको प्रॉफिट देगी। दूसरी बात है, तीसरी बात ये है कि प्राइस जो है 200 SMA से एक बार टकराया, उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार टकराया, फिर तीसरी बार यहाँ पर फाइट हुई, और अभी बार बार अभी क्या कर रहा है 20 SMA को सपोर्ट करता हुआ चलेगा। जब अभी तक ये प्राइस 200 SMA के पास नहीं आई है, लेकिन जैसे ही प्राइस 200 SMA के पास आएगी वहां से फिर बाउंस हो जाएगी। ये देखते हैं कहाँ आई है अभी, मुझे अगर जब भी आएगी बाउंस, अभी नहीं आई है, 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 ये देखिए यहाँ पर आई। जैसे ही कैंडल 200 SMA के पास आएगी बाउंस हो जाएगी प्राइस, ठीक है, यहाँ से प्राइस बाउंस हो गई है। ये नेचर होता है प्राइस का, ठीक है ना, ये प्राइस का नेचर होता है, ठीक है। तो चलिए, तो आज से आपको ये बात समझ में आएगी कि हमें कप विथ हैंडल जो पैटर्न है वो कहाँ देखना है। हमें कप विथ हैंडल का पैटर्न एक की लेवल के पास देखना है। अगर की लेवल के पास वो पैटर्न बना हुआ है तो वह पैटर्न आपको लॉस नहीं देगा, फेल नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आप की लेवल से बाहर कहीं देखेंगे पैटर्न तो वह पैटर्न आपको ट्रैप करेगा, आपको फंसाएगा, ठीक है। आई होप आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें कप विथ हैंडल पैटर्न को ऑल टाइम हाई पर बिना कन्विक्शन के, बिना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के नहीं ट्रेड करना चाहिए। हमें कप विथ हैंडल पैटर्न हाई टाइम फ्रेम के सपोर्ट के साथ ट्रेड करना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और यह आपको अच्छे से मालूम पड़ा होगा कि हमें कैसे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना चाहिए, कैसे हमें अपने टारगेट को मार्क करना चाहिए, कैसे हमें एंट्री बनानी चाहिए। और आप जाइए प्रैक्टिस करिए, ये इतना आसान नहीं है। मेरे बताने पढ़ाने से आपको आसान लग रहा होगा, जब आप मार्केट में जाएंगे नहीं मिलेगा आपको ऐसे पैटर्न तो आप फ्रस्ट्रेशन में आएंगे और उल्टा फुल्टा फिर नया वीडियो देखेंगे, नया कोर्स सीखेंगे और इसी जाल में फंसते हुए रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपके पास कोई डाउट होता है, या मैं क्या कर दूं, मुझे और क्या करना चाहिए। अगर आप मुझे कुछ राय देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मेरा अगर आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप कमेंट करिए, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।